रावी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी ताकत और जाह और जलाल पर इतना गुरूर करने लगी कि उन्होंने अल्लाह ताला के नबी की बात ना मानी। ये कौम थी कौम जबारीन। आखिर ये लोग कौन थे? उनकी असल कहानी क्या थी? और अल्लाह ने उन्हें क्यों नेस्त और नाबूद कर दिया? आइए सुनते हैं आज की डॉक्यूमेंट्री कौम जबारीन की तारीख। अल्लाह ने उन्हें क्यों तबाह किया? कौम जबारीन का तारुफ। कौम जबारीन कुरान और अहादीस में एक ऐसी कौम के तौर पर बयान की गई है जो अपनी जिस्मानी ताकत, लंबे कद और हैरानकुन कुव्वत के लिए मशहूर थी। ये लोग फ़िलिस्तीन और कनान यानी मौजूदा फ़िलिस्तीन के इलाके में आबाद थे। बाज़ मौरखीन उन्हें अमालका या गैर मामूली ताकत रखने वाले दीव हैकल लोग भी कहते हैं। उनका क़स्सा उस वक़्त का है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ाद कराया और अल्लाह ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें एक मुबारक और मुक़द्दस ज़मीन सरज़मीन अता करेगा। लेकिन इस ज़मीन पर इस वक़्त कौम जबारीन का कब्ज़ा था। कौम जबारीन की ताकत और गुरूर दोस्तों, कौम जबारीन के जिस्मावर उनकी क़ुव्वत आम इंसानों से कहीं ज़्यादा थी। तफसीरों में जिक्र आता है कि अन के कदू कामतावर ताकत को देखकर बनी इसराइल पर खौफतारी हो गया। यह लोग जंगजो, जालिमावर सख्त दिल थे, अपने ताकत पर गुरूर करते थे और किसी नसीहत या सच्चाई को कबूल करने पर तैयार ना होते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैगाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी कौम को मुक़द्दस ज़मीन की तरफ ले गए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, कहो अल्लाह पर भरोसा रखते हुए कौम जबारीन का मुकाबला करें। लेकिन बनी इसराइल ने जब कौम जबारीन को देखा तो डर गए और कहने लगे, ए मूसा, वहां तो बड़ी जबरदस्त और ताकतवर कौम आबाद है, हम हरगिज उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ दो ईमान वाले अफराद, यूशा बन नून और कालब बन युफना ने कहा, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखो तो उनको शिकस्त देना बिल्कुल आसान है। लेकिन अक्सरियत ने हजरत मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह का गजब दोस्तों, अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद चीज है गुरूर और तकबर। कौम जबारीन अपनी ताकत के गुरूर में डूबी हुई थी या और बनियासराइल अपने कमजोर ईमान की वजह से नाफरमानी कर बैठे। नतीजा ये हनकलाक अल्लाह ने बनियासराइल को 40 साल तक सहराए थी हमें भटकने की सजा दी। और कौम जबारीन अपने घमंड और सरकशी की वजह से अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। नहाने का कदुकामत बाकी रहा, नहाने की ताकत जब अल्लाह का हुक्म आता है तो दुनिया की कोई ताकत इंसान खूब जान नहीं सकती। कुरान का जिक्र कुरान पाक में सूरह अल माइदा आयत यानी इज़्मती में इस वाकया का जिक्र मौजूद है। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतें पूरी की और तुम्हें जहान वालों पर फजीलत दी। ए मेरी कौम, उस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है और पीछे ना हटना वरना नुकसान उठाओगे। लेकिन लोगों ने कहा, मूसा, वहां तो एक बड़ी जबरदस्त कौम कौम जबारीन आबाद है, जब तक वो वहां है हम कभी दाखिल ना होंगे। यही इनकी हलाकत का सबब बना। इबरत और पैगाम दोस्तों, कौम जबारीन की कहानी हमें कई बड़े सबक देती है। पहली बात, कभी भी अपनी ताकत, माल या जाह पर गरूर ना करो। दूसरी बात, अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कमजोर भी ताकतवरों को शिकस्त दे सकते हैं। तीसरी बात, जो कौम अपने नबी की बात नहीं मानती वो अजाब का शिकार होती है। आज के दौर में भी इंसान अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी पर फख्र करता है, लेकिन याद रखिए अल्लाह के एक हुक्म से सब कुछ खत्म हो सकता है। इख्तिलावी दोस्तों, ये थी कौम जबारीन की कहानी। एक ऐसी कौम जो अपनी ताकत पर मगरूर रही, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो सफ़ो हस्ती से मिट गई। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। आउटरो म्यूजिक